आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। गुस्ताखी भरा अपना आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद पूरे मुस्लिम समाज में, पूरे भारत में एक गुस्से की लहर दौड़ी। आप देखेंगे कि एक 6-7 दिन के बाद तक भी भारत सरकार, जिसके पास गृह मंत्रालय है, कानून व्यवस्था है, उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये मामला मिडिल ईस्ट में गया और पहले हम लोग पूरी दुनिया को संदेश देते थे, आज छोटे छोटे देश हमको संदेश देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद उसने माफ़ी मांगी और उसके बाद केस दर्ज हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद उसको सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है और आज तक उसकी गिरफ्तारी, नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक नहीं की जाती है। क्या वो देश की महारानी है या देश के कानून से ऊपर हैं या संविधान के ऊपर हैं? इतना बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय जब उसकी गिरफ्तारी को मांग कर रहा है तो क्यों नहीं भारत सरकार उसको जेल भेजने का काम करती है? आज लाखों पुलिस परेशान हैं, देश के अंदर अमन शांति बिगड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा 2024 में अपना एजेंडा देख रही है उसके पीछे, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काकर इस देश के अंदर शांति और व्यवस्था को ख़राब करने का काम कर रही है बीजेपी। और देखिए, साथ साथ में हमारे पूरे विश्व में हमारी जो साख थी, हमारी जो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने वाली साख थी, ये देश धार्मिक सद्भाव के लिए माना जाता था। आज पूरे विश्व के अंदर हमारे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। आज हम लोग जवाब देते नहीं बन रहा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी हिंसा हो चुकी है पूरे देश के अंदर, उसके बावजूद ही भारत सरकार चेत नहीं रही है। तो हम लोग अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस ये मांग करती है कि जल्द से जल्द दोनों गिरफ्तारी करके जेल में डालने का काम किया जाए, जिससे अंदर की देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम हो सके और अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज में एक विश्वास की भावना पैदा हो सके और ये देश के अंदर संविधान के द्वारा देश चालित हो सके। और देश में शांति और अमन के लिए क्या अपील कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो सभी लोग को अपील कर रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से और उनके अपने युवाओं से, कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और जो एक प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया, उसके तहत आएँ। क्योंकि जब एक भीड़ चलती है तो उसमें कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो जाते हैं और वो लोग माहौल का ख़राब करने का काम करते हैं। तो हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ एक व्यक्ति के खिलाफ है जिसने इसके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि उनको जेल में डालें और सभी लोग, खासकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखें और देश में जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से लड़ाई लड़ें। ये मुख्य न्यायाधीश को पोस्ट कार्ड द्वारा जो आपकी योजना चल रही है, इस बारे में जानकारी है? देखिए, ये हम लोग आज से हम लोग 12 जून से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग पोस्ट कार्ड के जरिए सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएंगे, वहाँ पे द्वारा कराएंगे। अपने मेरे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे चेयरमैन जाएंगे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और पूरे प्रदेश में पदाधिकारी नियुक्त हो गए हैं। हम लोग पोस्ट कार्ड लगातार 2 महीने तक मुख्य न्यायाधीश जी को भेजेंगे कि जो अभी 1991 पूजा स्थल अधिनियम का अवमानना हुई है, जिन्होंने अवमानना की उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो पूजा स्थल अधिनियम भाजपा जिसको ख़त्म करना चाहती है या जिसका अवमानना हो रही है, उसको संविधान की रक्षा की जाए। और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि ये देश धार्मिक सद्भाव का देश रहा है। कुछ असामाजिक तत्व जो इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और आपने शुरू से देखा होगा कि वो किसी न किसी पैगंबर, धर्मगुरु और यहाँ तक कि वो अंबेडकर जी के बारे में भी तमाम कभी ऐसे बोल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को संवैधानिक दायरे में लाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमको सरकार पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए और हम लोगों को इस सरकार को दिखाना चाहिए कि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। जो हमारे युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 18 से 20-25 साल, जिनको इन गंभीरता से नहीं मालूम है, उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि वो जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ख़ासकर प्रशासन से, कि जो पहले शांति समिति बनती थी हर मोहल्लों में, हर थानों में, उन शांति समितियों को क्या कहते हैं एक्टिव किया जाए और उन शांति समिति में हिंदू मुसलमान सबको बैठाल कर इस समस्या का हल करके देश में और क्षेत्र में अमन शांति कायम की जाए।
और ये आपके साथ जो लोग बैठे हैं, ये हमारे साथ में हमारे विधि विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर हैं राजीव द्विवेदी जी। जी बिल्कुल, अब राजीव द्विवेदी जी आपको जो है प्रदेश में जो अमन शांति और उस पर जो सद्भाव है उस पर आप बताएंगे आपको राजीव द्विवेदी। शासन प्रशासन और देशवासियों से यही अपील करूंगा कि भारत एक सभी जाति धर्म संप्रदाय को लेकर चलने वाला देश है। हमारा जो संविधान है वो भी इसी में निहित है। तो भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करूंगा कि ठीक है, राजनीति उतनी करिए कि जितने में आप सत्ता में रह सकें, लेकिन राजनीति के लिए इतना भी ना किसी को हिंदू मुस्लिम और धर्म में देश को बांटिए कि देश में खून खराबा हो जाए। तो मेरा सभी देशवासियों से अपील है, शासन प्रशासन से अपील है कि कम से कम निर्दोष लोगों को कतई जेल नहीं जाना चाहिए और दोषी लोगों को कतई ना छोड़ें। जो लोग दोषी हैं, जिनके पास विदेशों से फंडिंग आ रही है, आपको लगता है कि उनका फंड भारत में अशांति पैदा कर रहा है, फंड गलत जगहों पे लगाया गया है, तो मैं कतई प्रशासन से ये मांग करूंगा कि उनको ना बख्शा जाए। लेकिन जो निर्दोष हैं उनके परिवार को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और निर्दोष लोगों को परेशान मत किया जाए। धन्यवाद। अटल कुशवाहा और किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष। मैं एक बौद्धिस्ट परिवार से आता हूं, क्योंकि ये भारत जो खंड खंड था उसको अखंड भारत बनाने वाले विश्व गुरु महामानव गौतम बुद्ध का ये भारत देश है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन धर्म के सब लोग वास करते हैं, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कहीं मंदिर की लड़ाई होती है, कहीं मस्जिद की लड़ाई होती है। क्या आपने कभी गौर किया, हमारे भारत देश के क्रिश्चियन भाई भी हमारे परिवार के हिस्सा हैं। उनके चर्च को तोड़ा गया, 25,000 भारत देश के 25,000 हमारे जो क्रिश्चियन भाई थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। क्या कभी भारत सरकार ने इस पर गौर किया है? मुस्लिम पे भी अत्याचार होता है तो अल्पसंख्यक पे ही क्यों? कभी बौद्ध धर्म का मंदिर गिराया जाता है, कभी मस्जिद गिराई जाती है, कभी चर्च गिराया जाता है। आखिर एक धर्म से हमारा देश नहीं चलता है। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं, किसी भी धर्म के मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, सबका सम्मान, सबके गुरुओं का सम्मान, सबके धर्मों का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि मानव धर्म हमारा है और बाकी सब दिखावा है। तो मैं मानव को मानता हूँ, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा कायम बना रहे। हम सब उनके साथ में हैं, प्रशासन के साथ में भी खड़े हैं, लेकिन प्रशासन को भी आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी शांति अमन चैन आ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सुनिए, इस बारे में जानकारी दीजिए कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की अवमानना के बारे में। देखिए, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो हमारे धार्मिक स्थल थे, उन स्थलों में जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जो उसमें सरकार बनी तो उसमें एक ये अधिनियम लाया गया कि कोई भी जितने POW बोलते थे, उसमें अधिनियम लाया गया कि जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं उनकी स्थिति यथास्थिति बरकरार रहेगी और उनके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 1988-89 में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो नरसिम्हा राव सरकार जी ने उसमें 1991 में पूजा स्थल अधिनियम लाया, जिसमें राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़कर सारी जितनी भी, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा की मंदिर मस्जिद का मामला हो या भारत की जितनी भी, उसमें 1991 के अधिनियम में लागू किया गया कि आपको इनके कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या बौद्ध विहार के जितने भी हैं उनमें किसी में अब चरित्र का परिवर्तन नहीं हो सकता और ना उसके बाद आप PIL डाल सकते हैं और ना उसको किसी ट्रिब्यूनल में आप इसको अपील कर सकते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के द्वारा अपने पीछे से कुछ लोगों को PIL डलवाया गया और उसके आनुवांशिक संगठनों द्वारा डाला गया और कहीं ना कहीं अदालतों ने उसको स्वीकार किया, जो कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन था, अवमानना थी। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग 12 जून से मुख्य न्यायाधीश महोदय को पोस्ट कार्ड का भेजने का काम शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से जो भी मुस्लिम धार्मिक इमारतें थीं उनको जो छेड़खानी की जा रही है और सभी, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो लाल किला कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो और तमाम मस्जिदों को ये बताया जा रहा है कि ये मंदिर हैं। तो इस तरह से देश के अंदर धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है
और अल्पसंख्यकों को दबाने का काम किया रहा। और कहीं ना कहीं अदालतों को भी सोचना होगा कि जब 1991 का अधिनियम था और उसमें साफ साफ है कि आप ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते हैं, PIL दाखिल नहीं कर सकते हैं, तो ये इस तरह का स्वीकार क्यों किया गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।